नमस्ते स्टूडेंट्स, अदम एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आशा कंवर भाटी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जनरल साइंस की क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो ब्लड का टॉपिक हमारा चल रहा उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ब्लड पढ़ा था और ब्लड के अंदर से हम लोगों ने ब्लड के बारे में सब चीज़ें पढ़ ली थी। ब्लड में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन सी सेल्स होती है, प्लाज्मा क्या होता है, ये सारे टॉपिक हम लोगों ने कवर अप कर लिए हैं। आज जो हमारा टॉपिक है उसमें वो जो टॉपिक है वो है आपका ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप स्टार्ट करने से पहले लास्ट जो वीडियो में हमारे कुछ पॉइंट्स जो कीवर्ड्स होते हैं वो मैं आपको लिखवा देती हूँ, उसके बाद हम लोग चलते हैं। हम लोगों ने देखा था आरबीसी, तो आरबीसी की कमी से जो रोग होता है उस रोग को हम क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। ठीक है, एनीमिया जो है, या इसे हिंदी में बिल्कुल प्योर हिंदी में रक्ताल्पता कहते हैं, इंग्लिश में आप इसे एनीमिया कहेंगे। अब क्या होता है एनीमिया में? एनीमिया को जनरली हम लोहे से रिलेट करते हैं, यानी कि आयरन कंपाउंड की जब बॉडी में कमी हो जाती है। आयरन कंपाउंड नहीं है, हेमोग्लोबिन नहीं बनेगा, हेमोग्लोबिन नहीं है, आरबीसी नहीं बनेगी। इसीलिए आरबीसी की जब कमी होती है तो उसे हम एनीमिया या रक्ताल्पता कहते हैं। दूसरा पॉइंट हम लोगों से पूछा जाए, WBC की अगर कमी हो जाए तो हम उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम ल्यूकोपोनिया कहेंगे। ठीक है। थर्ड, अगर WBC ज़्यादा हो जाए, WBC की अधिकता, WBC ज़्यादा, वैसे WBC कब ज़्यादा बनेगी? जब बॉडी में कोई इन्फेक्शन होगा तभी इसका निर्माण ज़्यादा होगा, और जब बिना इन्फेक्शन के ही बॉडी में इसकी अधिकता हो जाती है तो एक डिजीज़ हो जाती है जिसे हम ल्यूकेमिया कहते हैं, और जनरल लैंग्वेज में हम जिसे ब्लड कैंसर कहते हैं। ठीक है, ब्लड का जो कैंसर होता है उसमें क्या होता है, ल्यूकेमिया ही होता है आपका, WBC की अधिकता हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट चीज, फोर्थ पॉइंट, आरबीसी का कब्रिस्तान हमने पढ़ लिया था। रक्त दाब मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? मापने के यंत्र को कहते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर, बीपी की जो मशीन आती है ना, इलेक्ट्रिकल वाली नहीं, उसे डिजिटल बीपी मीटर बोलते हैं। ठीक है, वो जो बीपी की जो पंप वाली मशीन आती है उसे हम स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं। ठीक है, आरबीसी का जो कब्रिस्तान है वह है स्प्लीन, या जिसे हम प्लीहा भी कहते हैं। और सामान्य व्यक्ति का जो रक्तचाप होता है, सामान्य रक्तचाप, जो नॉर्मल हमारा बीपी होता है, किसी भी पेशेंट का एक नॉर्मल बीपी होता है, वो होता है आपका 80/120 mmHg। ठीक है, ये यूनिट होती है। 120 से ज़्यादा है उसे हम हाई ब्लड प्रेशर कहेंगे, और 80 से कम जब हो जाएगा तब हम उसे क्या कहेंगे, लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, वैसे ब्लड प्रेशर हाई होने के अंदर एक कंपाउंड होता है जिसका सबसे बड़ा हाथ होता है, जिसे हम सोडियम कहते हैं। जिनका बीपी हाई होता है वो सोडियम की वजह से उनका बीपी हाई होता है। इसी वजह से डॉक्टर्स क्या कहते हैं हमें कि नमक कम खाना चाहिए। बीपी जो पेशेंट होते हैं जिनको बीपी हाई रहता है उन्हें हम क्या कहेंगे कि नमक कम खाना चाहिए। तो अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं, ब्लड ग्रुप। ठीक है, ब्लड ग्रुप क्या होता है? रुधिर वर्ग। अभी आप लोगों ने कई बार ये सुना होगा, इतना आप सबको नॉलेज यहाँ पर आ चुका है कि A होता है, B होता है, किसी का O होता है, किसी का AB होता है। तो 4 प्रकार के अलग अलग ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। जब इसकी स्टार्टिंग में डिस्कवरी हो रही थी तब ये देखा था, विश्व युद्ध के समय जब सैनिकों का उपचार कर रहे थे उसी टाइम पे सबसे पहली बार पता लगा था। एक पेशेंट को ब्लड चढ़ाया गया, जैसे ही ब्लड ट्रांसफ्यूज किया आधे घंटे में उसकी मृत्यु हो गई। ब्लड क्योंकि थक्का बन चुका था, तो उनको ये समझ में आ गया कि चलो ठीक है, ये तो क्लियर हो गया कि हर मनुष्य में एक जैसा ब्लड नहीं पाया जाता है। उसके बाद में जब आगे रिसर्च होती गई तो हमारे एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है कार्ल लैंडस्टीनर, ये नाम पूछा जाता है। कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में रुधिर वर्ग की खोज करी। रुधिर वर्ग की खोज करी। कैसे खोज करी? इन्होंने क्या करे थे, ये आरबीसी को देख रहे थे। जब इन्होंने आरबीसी को देखा तब इनको पता लगा कि जो आरबीसी होती है ना मनुष्य की, ये आपके आरबीसी मान लेते हैं अपन। ठीक है, ये हो गई मनुष्य की आरबीसी।
ठीक है, वो छोटा बड़ा साइज में देखना आप। जो आरबीसी है आपके मनुष्य की, 4 आरबीसी आपको दे दी, ठीक है, 4 अलग अलग मनुष्यों की आरबीसी दे दी। उन्होंने देखा कि इसकी जो ये ऊपर वाली सतह है आपकी, जो आरबीसी की ऊपर वाली सतह है, आरबीसी की सतह किसकी बनी होगी, क्या होगा यहाँ पे, प्लाज्मा झिल्ली, क्योंकि आरबीसी एक कोशिका है जिसकी सबसे बाहरी आवरण प्लाज्मा झिल्ली रहेगी, ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे हम इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आपकी जो प्लाज्मा झिल्ली है उसकी सतह के ऊपर क्या पाया जाएगा, एक प्रकार का प्रोटीन पाया जाएगा। कौन सा प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, एंटीजन। उसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन से बने हुए एंटीजन या हिंदी में जिसे हम प्रतिजन कहते हैं पाए जाते हैं। तो सब पे अलग अलग पाए गए थे। कैसे पाए गए थे, फॉर एग्जाम्पल, यहाँ मैं सिर्फ एग्जाम्पल्स की बात कर रही हूँ कि इसके ऊपर गोल गोल एंटीजन पाए गए, ठीक है, ये एक प्रकार हो गया। इसके ऊपर जो एंटीजन पाए गए वो आपके ट्राइंगल शेप के बना लेते हैं, ट्राइंगुलर शेप के थे, मतलब आपके त्रिभुजाकार थे, ऐसे थे। और एक कोशिकाएं पाई गई जिसके ऊपर त्रिभुजाकार भी थे और गोल वाले भी थे। और एक जो आरबीसी उनको देखने को मिली, उस आरबी की सतह कैसी थी, बिल्कुल समतल सतह थी, कुछ भी नहीं था, उसके ऊपर कुछ था ही नहीं। फिर इन्होंने जब रिसर्च करते गए तब पता लगा कि जो गोल वाली है इसको तो इन्होंने नाम दे दिया ए, जो त्रिभुज वाली थी इसको नाम दे दिया बी, ठीक है, दो ही चीज थी, दोनों के नाम दे दिए। जिनकी सतह पर गोल या फिर ए पाया गया वो तो ए हो गया, जिनकी सतह पर बी एंटीजन पाए गए वो हो गए बी, जिनकी सतह पर दोनों ही पाए जा रहे थे उनको ए बी, और जिनकी सतह पर कुछ नहीं था, जीरो, या फिर हम उसे ओ कहेंगे, कुछ नहीं था, जीरो विच मीन्स ओ, ठीक है, जीरो से इसलिए बता रही हूँ, जीरो मतलब कुछ था ही नहीं, तो आपको वो याद हो जाएगा। क्या पाया जाएगा, एक एंटीजन प्रतिजन, कौन सा, ग्लाइकोप्रोटीन। अलग अलग होते हैं, 2 प्रकार के होंगे, एक ए होगा एक बी होगा। इसके होने से किसी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, बस ये अलग अलग होता है मनुष्य के अंदर, ठीक है। तो ए जिसके अंदर ये ए प्रतिजन पाया गया वो ए ब्लड ग्रुप, जिसमें बी प्रतिजन पाया गया वो बी, जिसमें दोनों पाए गए वो ए बी, और जिसमें कोई प्रतिजन नहीं था वो हो गया आपका ओ, या जिसे हम जीरो कहेंगे। तो यहाँ पर एक टेबल है और इस टेबल से हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। देखो यहाँ पर भी इन्होंने क्या बना रखे हैं, आपके स्क्वायर बना रखे हैं। देखो रेड ब्लड सेल्स है, ठीक है, अगर इस पे गोले गोले पाए गए यानी कि इसमें ए प्रतिजन है, ए एंटीजन है, इस पे स्क्वायर है मतलब बी, दोनों ही पाए गए। ये देखो स्क्वायर भी है और गोले भी है, तब ए और बी। और जब इसके ऊपर कुछ भी नहीं पाया गया, सिर्फ डंडियां हैं, प्रतिजन है ही नहीं, तब ऐसी स्थिति में हमने इसे ओ नाम दे दिया। तो ये क्या है, आपके एंटीजन। यहाँ पे इन्होंने एंटीजन अलग से दे रखा है, एंटीजन, एंटीजन की उपस्थिति, ठीक है। यहाँ पे देखो गोला, स्क्वायर बी, दोनों ए बी, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, नॉन मतलब जीरो। अब एक चीज और पाई जाती है जिसे हम एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी कहेंगे, प्रतिरक्षी कोशिका या एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी एंटीजन के विपरीत है, यानी जो एंटीजन होगा उसकी उल्टी ही एंटीबॉडी होगी। कैसे, यानी कि अगर ए एंटीजन है तो उसका उल्टा बी एंटीबॉडी पाई जाती है। एंटीबॉडी जो होती है ना वो इस प्रकार से वाई शेप से मिलके बनती है, और ऐसे 5-5 सब साथ में मिल जाते हैं तब ये एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। एंटीबॉडी क्या करते हैं, हमारे शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो ए एंटीजन रहेगा तब बी एंटीबॉडी होगी, जब बी एंटीजन रहेगा तब ए एंटीबॉडी होगी, जब दोनों एंटीजन रहेंगे तब एंटीबॉडी होगी ही नहीं, कोई एंटीबॉडी नहीं है। और जब एंटीजन नहीं है तो दोनों एंटीबॉडी मौजूद रहेगी। अब इसका होना और ना होना क्या होता है इसको समझना आप, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा छोटा करके एक नीचे एक्स्ट्रा कॉलम अपन बना देते हैं, ठीक है, इसी में, तो वो क्या हमारे समझने में इजी हो जाएगा। एक कॉलम बना देते हैं हम लोग यहाँ पर, डोनेशन वाला, कौन किसको ब्लड दे सकता है या नहीं दे सकता है। तो ये कॉलम बना दिया मैंने, ठीक है, क्योंकि ये चीजें क्या है दिमाग में अगर ये रख लिया ना आप लोगों ने कि एंटीजन के विपरीत एंटीबॉडी होती है
और एंटीजन के समान ही ब्लड ग्रुप होता है। जो एंटीजन पाया जाएगा वो ही उसका ब्लड ग्रुप होगा। ए एंटीजन है, ए ब्लड ग्रुप है, बी एंटीजन है, बी ब्लड ग्रुप है, दोनों है ए बी, दोनों नहीं है जीरो, और उसके विपरीत आपको एंटीबॉडी बना लेनी। अब एंटीबॉडी का काम क्या है? एंटीबॉडी क्या करती है? थक्का बनाती है। जैसे ही कोई उल्टा यानी कि अलग ब्लड ग्रुप उसके साथ मिक्स हुआ और वो उसके विपरीत एंटीबॉडी बना लेगी, ठीक है, और फाइट करने लग जाएगी। यहाँ पर वही चीज होगी। यहाँ पर लिखते हैं कि जो डोनेट कर सकता है आपका, डोनेट टू। अब डोनेट करेगा यानी ए वाला किसको दे सकता है? एक तो ए ब्लड ग्रुप वाले को देगा, ठीक है, क्योंकि समान एंटी रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। तो ए वाला किसको दे सकता है? एक तो ए को दे सकता है, और किसे दे सकता है? ए बी को दे सकता है। क्यों दे सकता है? क्योंकि ए बी वाले के पास कोई एंटीबॉडी नहीं है। जब इसकी एंटीबॉडी उधर जाएगी तब कोई दिक्कत नहीं। देखो ए में तो दिक्कत आएगी नहीं क्योंकि इसके पास भी बी है, सामने वाले के पास भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ए बी के समय इसके पास एंटीबॉडी नहीं, जो लाओ दो सब दे दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बी वाले में क्या होगा? बी वाला भी एक तो बी को देगा और ये भी ए बी को दे सकता है, ठीक है। ए बी वाला किस किस को ब्लड दे सकता है? तो ए बी वाला नहीं देगा आपको ब्लड। ए बी वाले को तो देगा सिर्फ, लेकिन इसके अलावा और किसी को नहीं देगा। ए बी वाला ए बी को देगा और किसी को भी नहीं देगा। और जो ओ ब्लड ग्रुप है, ये दे रहे हैं, लेने वाले की बात नहीं, मैं देने वाले की बात कर रही हूँ। ओ ब्लड ग्रुप जो है वो ओल सभी को दे सकता है, ब्लड ग्रुप सबको दे सकता है, लेकिन क्या गड़बड़ होगी? ले नहीं सकता है। तो एक हम लोग यहाँ पर बॉक्स बनाते हैं नीचे वापस से, वो तो बनाया डोनेट करने वाला, और ये जो बॉक्स हमने बनाया है वो बनाएंगे हम रिसीव करने वाला, ठीक है। यहां हम लिखते हैं रिसीव्ड फ्रॉम, किस किस से ले सकता है। तो ए वाला किस किस से ले सकता है आप समझना। यहाँ पर एक तो ए वाला किससे लेगा? ए से तो लेगा, खुद से तो लेगा, और किससे लेगा? ब्लड ग्रुप जब हम लेते हैं ना तब हमको सबसे पहली चीज क्या देखनी है? ठीक है, सबसे पहली चीज आपको क्या देखनी है कि उसके पास में कोई एंटीजन नहीं होना चाहिए ताकि लड़ाई की बात ही ना आए। तो क्या होगा? आपका ओ हो जाएगा, ठीक है। बी वाला जो हो जाएगा, बी खुद से लेगा और एक ओ से ले सकता है, ओ का मतलब ओ ब्लड ग्रुप ले सकता है। ए बी वाला जो हो गया आपका, ये तो ओल सबसे लेगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एंटीबॉडीज ही नहीं है, और ये ओनली ओ से ही ले सकता है, ओनली ओ से ही ले सकता है और किससे नहीं ले सकता। अब यहां से दो पॉइंट जो आपके निकल के आ रहे हैं, सर्वदाता, ठीक है, सर्वदाता, सभी को देने वाला कौन है? सभी को देने वाला ओ है, तो सर्वदाता कौन हो गया? ओ पॉजिटिव। और सर्वग्राही, सभी से ले कौन रहा था आपका? ए बी, ठीक है, ए बी सबसे ले रहा है, तो कौन हो गया आपका? ए बी। तो ये तो हो गया यूनिवर्सल डोनर और ये हो गया आपका यूनिवर्सल रिसीवर, ठीक है। तो यहां से यही प्रश्न आपका बनता है। अब समझना इसको, आरएस का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको समझना। आरएस वाले जब ब्लड ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन देते हैं तो कैसे देते हैं समझना। पहला क्वेश्चन दुर्घटना हो जाएगी, सबसे पहले वो क्या कराएंगे? दुर्घटना कराएंगे। आरएस वाले क्या कराएंगे? दुर्घटना। आरपीएससी क्या कहेगी? एक व्यक्ति की दुर्घटना हो गई है, दुर्घटना के समय ये नहीं पता है कि व्यक्ति का रुधिर ग्रुप कौन सा है, रुधिर वर्ग कौन सा है, आप उसे कौन सा ब्लड ग्रुप देंगे? सिंपल है, आप उसको ओ दे सकते हैं क्योंकि ओ सबको दे सकता है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव सेंस अगर नहीं पूछा तो आप ओ के बारे में डिस्कस करेंगे। या कभी कभी देखो दुर्घटना करवा के क्या करेगा? वो कंफ्यूज करेगा। कंफ्यूज ऐसे करेगा, एक व्यक्ति है इसका ब्लड ग्रुप है ओ ए, ठीक है, पॉजिटिव, और इसके घर में इसकी दुर्घटना हो गई है, 4 व्यक्ति इसके घर के आए हैं, उसके घर में से जैसे उसके पिता का ब्लड ग्रुप हो गया ओ पॉजिटिव, पुत्र का ब्लड ग्रुप हो गया बी पॉजिटिव, पुत्री का ब्लड ग्रुप हो गया ए पॉजिटिव, माता, ये माता सॉरी पत्नी, उसकी तो पत्नी होगी, उसके बच्चों की माता, उसकी जो पत्नी रहेगी वो हो गई आपकी ए बी पॉजिटिव। क्वेश्चन पूछेगा कौन उसको ब्लड दे सकता है, ठीक है, कौन कौन दे सकता है ये पूछेंगे, और ऑप्शन में ऐसा रहेगा पिता पुत्री, पिता पत्नी, पुत्र
पुत्री ऐसे ऑप्शन में रहेगा तो आपको पिता और पुत्री वाला राइट करना है, क्योंकि ओ वाला भी दे सकता है, ए वाला भी उसको दे सकता है। ए तो उसका खुद का है और वो एडवांस में दे सकता है। तो ये करता है आजकल आरपीएससी, और यहाँ से क्वेश्चन आपका फिक्स्ड आता ही आता है। ठीक है, तो रुधिर वर्ग हो गया। नेक्स्ट आप लोग लिखो RH कारक या RH फैक्टर। क्या होते हैं RH फैक्टर, ये समझो। अब अपने जो कार्ल लैंड स्टीनर थे वही काम कर रहे थे, कुछ कार्ल लैंड स्टीनर और एक और वैज्ञानिक इनके साथ मिलकर विनर, ये दोनों मिलकर काम कर रहे थे। किस पे काम कर रहे थे, एक मकाक या जिसे हम बंदर भी कहेंगे, उस पे काम कर रहे थे। बंदर का नाम, बंदर की जो प्रजाति थी उसका नाम था रीसस। क्या नाम था बंदर का, रीसस नामक बंदर पे काम कर रहे थे। इन्होंने पाया कि इसकी जो आरबीसी थी, ये आरबीसी क्या होना चाहिए उसकी सतह पर, ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन यानी कि क्या होना चाहिए था, एंटीजन। कौन सा, ए और बी, या बिल्कुल नहीं होता। ये तीन चीज हो सकती थी। इन्होंने पाया कि वहां पर एक अलग कारक पाया जा रहा है, जिस कारक को, क्योंकि बंदर का नाम रीसस था तो यहां से RH उठाया और इन्होंने उसे नाम दिया RH कारक। क्या नाम दिया, RH कारक, इन्होंने उसका नाम दे दिया। और उन्होंने पाया कि ये जो RH जब फिर बंदर में पा रहा है, स्तनधारी है, ठीक है, हमसे रिलेट कर रहा है, तो फिर देखा कि मनुष्यों में कितना है, तो विश्व में 80% मनुष्यों में RH पाया जाता है, और यही रेशियो भारत में अलग है। भारत में 97% लोगों में RH पाया जाता है। अब क्या है ये RH पाया जाना और ना पाया जाना, तो मतलब RH जरूरी है, सभी के ब्लड में होगा। फिर क्या होगा आपका यहाँ पर, जब उन्होंने देखा कि भाई इतनी ज़रूरी चीज़ है, तो फिर इसको उन्होंने रिसर्च करके नाम दे दिया RH कारक, और उसके बाद में RH जिनमें उपस्थित होता है उसको तो नाम दे दिया RH पॉजिटिव, और जिनमें ऐसे व्यक्ति जिनमें RH अनुपस्थित है उसको नाम दे दिया RH नेगेटिव। अब आप सपोज करो किसी का ब्लड ग्रुप O है और उसके अंदर RH है, तो उसे हम क्या लिखेंगे, ORH पॉजिटिव। बहुत बड़ा नाम है, इसको हमने क्या कर दिया, शॉर्ट O पॉजिटिव। तो हमारे ब्लड ग्रुप के ऊपर जो पॉजिटिव और नेगेटिव लगता है वो RH का लगता है। RH जिसमें हुआ वो पॉजिटिव, जिसमें नहीं हुआ वो नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमारा ब्लड ग्रुप का टाइप हो गया। एक और चीज समझ में आ गई कि RH फैक्टर होता है। किसने, अब यहाँ से क्वेश्चन जो आता है, किसने ढूंढा, कार्ल लैंड स्टीनर और विनर ने ढूंढा था। विश्व में कितनी जनसंख्या पाया जाता है, 80 में, भारत में 97% का। ठीक है, अब ये RH कहाँ पर जरूरी है, ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे तो ऑब्वियस सी बात है जरूरी है, इसके अलावा कहाँ जरूरी है, तो उसका नाम है RH विसंगतता। RH विसंगतता, ठीक है। इसकी वजह से एक बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। RH का मोस्ट फेवरेट और रिपीटेड क्वेश्चन, हर बार पूछते हैं, फेवरेट भी है, अलग तरीके से पूछते ये बस क्या पता होना चाहिए ये समझ लो। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस एक ऐसा रोग है जो गर्भवती महिलाओं में होता है। कब होता है देखो समझना, ऐसी कंडीशन बनती है जब माता, कोई भी ब्लड ग्रुप हो पर उसका RH कैसा होगा आपका निगेटिव, और उसकी संतान, पुत्र या पुत्री नहीं, उसकी संतान अगर RH कैसी हो पॉजिटिव। ये केस है आपका। क्या केस है, यानी यदि कोई व्यक्ति कैसा होगा आपका, मतलब अगर महिला है, महिला जो माता है वो RH नेगेटिव है और उसका जो बच्चा है आपका वो क्या है RH पॉजिटिव है, गर्भ के दौरान गर्भधारण में, तो प्रथम गर्भधारण के समय क्या बन जाएगी, प्रतिरक्षी कोशिकाएं बनेगी। जो उस समय तो ब्लड मिक्स नहीं होगा अपरा की वजह से, प्लेसेंटा की वजह से, तो उस समय कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जैसे ही दूसरी संतान के समय, दूसरी संतान कैसी होनी चाहिए RH पॉजिटिव, और दूसरी संतान पहली गर्भधारण के समय
कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरी संतान हो गई RH पॉजिटिव, तो ऐसे समय में दूसरी संतान को क्या होगा, उसका और माता का ब्लड ग्रुप मिलेगा। जैसे ही प्रतिरक्षी कोशिका जो प्रथम बार में बनी थी वो उससे मिलेगी, कोगुलेट होगी, थक्का जमेगा, भ्रूण की वहीं पर मृत्यु हो जाएगी। तो भ्रूण में क्या कर देगा, एक तो एनीमिया, ब्लड की कमी हो जाएगी, पहला काम तो, और उसके बाद में भ्रूण की मृत्यु हो जाएगी। ये कंडीशन बनती है। अब इस कंडीशन को रोक कैसे सकते हैं? रोकने का बहुत अच्छा तरीका है। देखिए, महिलाएं जब भी गर्भ धारण करती है तब उसका ब्लड ग्रुप चेक करते हैं। अगर महिला फीमेल है, नो डाउट, बच्चे का ब्लड ग्रुप तो बाद में देखेंगे। अगर महिला फीमेल जो है आपकी नेगेटिव है, तो ऐसे केसेस में क्या कर देंगे, उसको प्रथम डिलीवरी, जैसे प्रथम गर्भधारण हुआ, प्रथम बच्चा हुआ, उसके बाद में उसको रोगम नामक एक वैक्सीन लगा देते हैं। रोगम नामक एक वैक्सीन लगाते हैं। रोगम, ये रोगम है, ठीक है, ये वैक्सीन लगा देते हैं, जिससे दूसरी संतान अगर पॉजिटिव होती है तो उस समय उसको कुछ भी नहीं होगा। ये क्या करता है, ये करता है इस प्रतिरक्षी कोशिका को मार देगा। प्रतिरक्षी कोशिका मर गई, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, आराम से बच्चा हो जाएगा। तो इस रोग को हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कहते हैं, यानी कि ऐसी कंडीशन जब माता RH नेगेटिव हो और उसकी दूसरी संतान RH पॉजिटिव हो, तब उसके भ्रूण में उस बच्चे की मृत्यु हो सकती है। इसे हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कहते हैं। इसके बचाव का तरीका है, हम क्या कर सकते हैं कि उसको रोगम का वैक्सीन लगा सकते हैं। ये प्रश्न फिक्स है, मतलब पूछेगा तो पूछेगा ही पूछेगा, ये कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो ब्लड का टॉपिक है, RH फैक्टर का टॉपिक है, वो लगभग पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। इसके अलावा जैसे रुधिर का थक्का बनता है, ये सब चीज़ें हैं, तो वो एक बहुत अलग टॉपिक है, वो आपके यहाँ पर पूछा नहीं है। फिर भी एक वन लाइनर के तरीके से मैं आपको बता देती हूँ कि रुधिर का जो थक्का बनता है उसमें क्या क्या चीज़ ज़रूरी होती है, ठीक है। कभी साइंस की क्लास होगी डिटेल में, तब आपको ये चीज़ समझाऊंगी। रुधिर का थक्का बनने में जो जो चीज़ ज़रूरी होती है, ठीक है, कैल्शियम आयन ज़रूरी होता है, विटामिन K ज़रूरी होता है, ठीक है। बाकी आपके फाइब्रिनोजन आ जाता है, प्रोथ्रोम्बिन आ जाते हैं, वो हमारे ब्लड में उपस्थित होते हैं। ये दो चीज़ें जो हमको बाहर से चाहिए होती है, इंपॉर्टेंट। दूसरा पॉइंट लिखिए, AB ब्लड ग्रुप जो है आपका, ब्लड ग्रुप A, B और O, ये तीनों तो कार्ल लेंस्टीनर ने डिस्कवर किए थे, लेकिन AB रुधिर वर्ग जो है वो दो अलग वैज्ञानिकों ने खोज निकाले थे। यानी पहले तो ABO की डिस्कवरी हुई और AB की उसके बाद में हुई थी, जिसका नाम है आपका वैज्ञानिकों का डी कैस्टेलो व स्टर्लिंग। ये अलग से पूछे जाते हैं कभी कभी, तो आप यहाँ से याद रख लेना। तीसरी चीज, RH की खोज किसने करी, तो हमने देखा अभी, एक तो कार्ल लेंस्टीनर थे प्लस कौन था, विनर, इन दोनों ने मिलकर करी। चौथी चीज ये पूछते हैं कि 1900 में कार्ल लेंस्टीनर ने रुधिर वर्ग डिस्कवर किया। उसके बाद 1930 में इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था, इतना अच्छा काम किया है, ठीक है। तो 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। कौन सा क्षेत्र का मिलेगा, चिकित्सा का मिलेगा। कार्ल लेंस्टीनर ने 1930 में नोबेल प्राइज भी मिला था इनको इस काम करने के लिए, ठीक है। बाकी में हम लोगों ने सब वन लाइनर कर लिए। फिर भी यहाँ पर कुछ पॉइंट अगर छूट जाते हैं तो जैसे ही हमारे सारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे उसके बाद हम लोग एक MCQ श्रृंखला चलाएंगे, जिसके अंदर इसमें से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, बन चुके हैं, उन सभी क्वेश्चंस को MCQs में सॉल्व करवाएंगे। तो कुछ बच भी गया होगा तो वो यहाँ पर मैं आपका कवर अप कर दूंगी। इसके अलावा अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में या जो भी मैंने पढ़ाया है इसमें कहीं कोई डाउट रहता है, ठीक है, जो कि नॉर्मल से चीज़ें डाउट हो भी सकता है, तो अगर कोई डाउट रहता है तो उन डाउट को आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम लोग वहाँ से चेक करके उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको कोई डाउट है कमेंट में लिखिए और हम उसको सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट जल्दी हम लोग वीडियो लाएंगे। थैंक यू।